हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हमें संडे स्कूल में अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर अपने चरणों में प्रभु आपने आने के लिए एक मौका हमें दिया पिता। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन जब सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, आप हमें एक की सहायता करें। पवित्र आत्मा अपने वचन को हमें खोल कर दें, समझने के लिए कृपा दें प्रभु। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आपको याद होगा पिछली बार हमने किस विषय में देखा था? हमने देखा किस प्रकार यीशु ने चेलों को बुलाया या चेलों को चुना, है ना। तो आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के आगे की एक घटना को। वो है यीशु का समुद्र को शांत करना। क्या है? यीशु का समुद्र को शांत करना। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है और बहुत ही दिलचस्प घटना है। आप में से कौन कौन समुद्र, आप में से किस किस ने देखा है? अगर आप पिकनिक में कभी गए हैं ऐसी जगह जहां समुंदर है, या आप उस इलाके के आसपास रहते हैं, तो आपको ज़रूर, अगर फिर भी नहीं तो आपने टीवी में तो ज़रूर देखा होगा, टीवी या किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा समुंदर कैसा होता है ना। लेकिन वहाँ देखना और खुद वहाँ पर होना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो समुंदर में, वहाँ पर आप अगर समुंदर के किनारे जो रेत वाली जगह होती है वहाँ पर खड़े होना, है ना। आपको याद है, अगर आप लोग गए हैं तो हम लोग क्या करते थे? समुंदर तट के पास में वहाँ पर हम रेत से क्या बनाते थे? बड़े बड़े गुम्मट टाइप में बनाते थे। तो होता क्या था, पानी की लहरें, समुंदर की लहरें आती थी, सबको बहा के ले जाते थे। बहुत मज़ा आता था खेलते वक्त। तो अगर आप भी वहाँ पर गए तो आपको भी वो कितना सुंदर सी हवा का मज़ा, वहाँ का नज़ारा, लहरें आती हैं, कितना मज़ा आता है ना। वो अंदाज़ा सोचकर ही कितना मज़ा आ जाता है। और अगर आप लोग बोटिंग भी आपने की है, आप जहाज़ में भी बैठ कर अगर समुंदर में घूमे हैं, तो उसका मज़ा आप समझ सकते हैं कितना मज़ा आता है। तो वही एक घटना को आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उनकी सेवकाई के समय की घटना को हम देखते हैं कि मछुआरे लोग करते क्या थे जब समुद्र शांत हो जाता था, लहरें ज़्यादा नहीं चलती, शांत जब हो जाता था, उस समय वो लोग क्या करते थे? मछली पकड़ने के लिए जाते थे, क्योंकि वो एक आसान समय होता है जहाँ पर मछली मिल जाती है और जहाज में सफ़र करने का भी मज़ा होता है। तो एक दिन यीशु मसीह गलील के तट के किनारे में, गलील के समुद्री तट के पास प्रचार कर रहे थे, वचन बता रहे थे और साथ में चंगाई का कार्य भी करते थे। जब शाम का समय हुआ, यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम समुद्र के उस पार जाएं। तो उस समुद्र के उस पार जाने के लिए उन्होंने क्या किया? जहाज का इस्तेमाल किया, समुद्र, है ना, नाव का जो होता है, वो नाव का इस्तेमाल किया। और जब नाव से जा रहे थे, समुद्र बिल्कुल शांत था। बहुत ही मतलब सुंदर सी मजेदार एक यात्रा थी। हुआ क्या, यीशु नाव के पिछले ओर में क्या करने लगा? तकिया रखकर आराम से सो रहा था। आप समझना कितना मजा आ रहा होगा ना, पानी में घूम रहे हैं, जहाज में बैठकर, नाव में बैठकर, समुंदर है, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, मछलियाँ, है ना, वेल्स, डॉल्फिन्स, है ना, जंप कर रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा होगा। तो जब जा रहे थे तो हुआ क्या, अचानक से हुआ क्या, आप अगर घटना देखेंगे ना, अचानक से तेजी से हवा चलने लगी। और नाव, जब हवा तेज होने लगी तो नाव डामाडोल होने लगा, डूबने वाली हालत में आने लगा। और जो चेले थे वो बुरी तरह डर गए। अब चेले क्यों डर गए? ये तो मछुआरे हैं, इनको तो एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसी हवा चलने लगी, ऐसा सब चलने लगा कि मछुआरे तक, जो चेले थे, जो मछुआरे थे, जो एक्सपर्ट थे, जिनका काम समुद्र में ही था, ये लोग तक डर गए कि अब तो मरने वाले हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। तो उस समय क्या हुआ? तो वो जोर से चिल्लाने लगे, बोलते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? हम नाश हुए जा रहे हैं। बोलते, प्रभु हम नाश हो रहे हैं, तुझे हमारी चिंता नहीं है क्या? तो आपको मालूम है क्या घटना घटी? यीशु बोल सकते थे ना, अरे तुम लोग हो ना मछली पकड़ने वाले मछुआरे,
तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो? यीशु मसीह तो कभी मछली नहीं पकड़ते थे, यीशु मसीह मछुआरे थोड़ी ना थे। प्रभु यीशु मसीह क्या काम करते थे? सेवकाई से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले की घटना को जब वचन में हम उसका जब हम घटना को समझते हैं, तो यीशु मसीह के पिता यूसुफ क्या थे? मानुषिक रूप से क्या थे वो लोग? वो बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। तो यीशु भी क्या किया? 18 साल कारपेंटर का काम किया। तो यीशु बोल सकता था ना कि भाई तुम लोग हो मछुआरे, तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है एक सबसे हैरान कर देने वाली घटना क्या घटी? प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए उसी टाइम। खड़े होकर यीशु मसीह ने हवा को क्या बोला? हवा को आज्ञा दी। हवा चल रही है, हवा को आज्ञा दी, शांत रहे। और आंधी तूफान के उसकी लहरों को क्या बोला? थम जा, चुप हो जा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला, उसी टाइम सब शांत हो गया, सब नॉर्मल हो गया। तो चेले लोग हैरान हो गए। चेले लोग हैरान होकर क्या बोलने लगे? भाई है कौन ये जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं? कौन है ये सोचकर जब हैरान होने लगे, आपको मालूम है इस घटना से हम क्या चीज हमने सीखा? इस घटना में अगर हम ध्यान से देखें तो वो यीशु मसीह को असली में पहचान नहीं पाए थे। चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, चंगाई का काम देखा, सब चीज देखा उन्होंने, लेकिन उन्हें लगता था प्रभु यीशु मसीह साधारण एक गुरु है या कोई बड़ा नबी है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं जाना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। बच्चों, हम एक एक ने समझना है। चेले आंधी तूफान में जब थे घबरा गए, डर गए, बोलते गुरु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, हम नाश हो रहे हैं। अगर वो यीशु को पहचानते ना, वो भी बड़े आराम से सो जाते, उन्हें भी टेंशन नहीं होती। लेकिन वो प्रभु को नहीं पहचानने कारण वो क्या बोलने लगे? प्रभु तुझे चिंता नहीं है क्या? यीशु ने खड़े होकर जब बोला आंधी तूफान शांत हो जा, थम जा, सब शांत हो गया। तब वो सोच में पड़ गए, ये है कौन जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानता है? बच्चों, हम एक एक ने समझना। आंधी तूफान आपको मालूम है क्या है? आंधी तूफान प्रॉब्लम्स को दिखाता है, समस्याओं को दिखाता है। आप हमेशा समझना, हमारे जीवन में कोई भी दुख है, समस्या है, कुछ भी है, अगर हमारे जीवन की नाव में अगर यीशु हमारे साथ है, आप डूबोगे नहीं, आप नाश नहीं होगे। आपको बचाने के लिए कौन है? आपका प्रभु आपके साथ है। इसलिए जब ये कहानी सीख रहे हैं, हम में से एक एक बच्चे ने ध्यान देना है, क्या मैंने अपने जीवन की नाव में प्रभु को बुलाया है? आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा एक ही जीवन है, आप मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जान दिया, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आप मेरे जीवन के नाव में आए, आप मेरी अगुवाई करें, मेरी सहायता करें। तो ऐसे जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, ध्यान रखना, अगर प्रभु आपके साथ है, कोई भी आंधी तूफान इतनी खतरनाक नहीं जो आपको डुबा सके। आपके साथ कौन है? सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर जो सबसे महान है, वो आपके साथ है। समझ में आया बच्चों? इसलिए यहां पर याद करने वाली आयत क्या है? इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। कहां पर लिखा है? भजन संहिता 46 का 3, भजन संहिता 46 का 3। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, देखता हूं आप में से कितनों ने ध्यान से इसको सुना है। पहला सवाल, यीशु और उसके चेले किस समुद्र में यात्रा कर रहे थे? वेरी गुड। किस समुद्र में यात्रा कर रहे थे वो? गलील के समुद्र में, गलील की जो झील थी, है ना। दूसरा सवाल, यीशु नाव में क्या कर रहा था?
वेरी गुड। यीशु नाव में क्या कर रहा था? सो रहा था, है ना। तीसरा सवाल, नाव क्यों डूबने पर थी? वेरी गुड। नाव डूबने पर क्यों थी? क्योंकि तेज हवा चलने लग गई थी, है ना। फिर आखिरी सवाल है, समुद्र कैसे शांत हुआ? वेरी गुड। जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, शांत रहे और थम जा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई। अगर नहीं आए आप दोबारा सुन सकते हैं। कोई सवाल है, कोई भी शक है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हाथ जोड़े, आप मेरे पीछे पीछे बोले, प्यारे प्रभु, संकट के समयों में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आप पर भरोसा करने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।